हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पिछली वीडियो में कैलेंडर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे थे, पढ़ रहे थे, सोल्व कर रहे थे। आपने देख लिए होंगे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और उन्हीं में से हम आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को और इस क्वेश्चन पे आए हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स का है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप इसको पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में भेजिए और अपना आंसर मैच करिए। मैं एक बार इसको सोल्व करवा देता हूं। देखिए, कह रहा है माह की 23 तारीख को रविवार था। ठीक है भाई, बताइए 2 सप्ताह और 4 दिन पहले क्या वार था। बिल्कुल आसान है, 23 तारीख को रविवार बता रहा है, तो आप मुझे बताओ बिना पेन उठाए इस ऐसे क्वेश्चंस को हम सोल्व कर देंगे। देखिए, यदि 23 तारीख को रविवार था तो 2 सप्ताह पहले और 4 दिन पहले पूछ रहा है, तो हर सप्ताह के बाद या हर सप्ताह से पहले वही वार आता है। इस बात का तो सभी को पता है। तो 2 सप्ताह पहले भी क्या वार रहा होगा? रविवार रहा होगा। अब हमें केवल 4 घटाने हैं, रविवार में से 4 दिन माइनस करने हैं। और मैंने आपको बता रखा है कि यदि 4 दिन घटाने पड़े तो 3 दिन आप ऐड कर सकते हो, वो एक ही बात होती है। तो रविवार में एक दिन ऐड करेंगे, सोम मंगल बुध। इसका आंसर आ गया क्या? बुधवार। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर है बुधवार। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये टाइप मैंने आपको स्पेशली करवाई थी और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। आप ध्यान से देखें। मैंने आपको जो तरीका बताया था सबसे शॉर्ट था, आप उसी मेथड से आप करें। केवल 10 सेकंड में क्वेश्चन आएगा। कैसे? देखिए, पेन टिकाने की भी जरूरत है नहीं। बीता हुआ कल आप इसको मार्क कर सकते हैं, अन्यथा आप याद भी रख सकते हैं। पेन चलाने की जरूरत है नहीं। जो बीता हुआ कल है वो एक दिन है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपके सामने। और बीता हुआ कल और उससे पहले का एक दिन, कितने दिन हुए अपने पास? 2 दिन। को रविवार था। ठीक है भाई, पहले का बता रहा है रविवार था। चलो ज्ञात करो कि आने वाला कल, ये एक दिन हो जाएगा अपने पास, कि एक दिन बाद में ये दूसरा दिन। टोटल कितने दिन हो गए? 1 2 3 4। ऐसे आप बिना पेन भी गिन सकते हो, 4 दिन हैं। और पहले का बताया है कि रविवार था और आगे का पूछा है, तो आज 4 दिन जोड़ने पड़ेंगे। अब रविवार में 4 दिन जोड़ के देखें, सोम मंगल बुध बृहस्पति, क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं? थर्सडे। ये इसका आंसर आ गया। बात समझ पाए मेरी? ये टाइप मैंने पहले भी करवाई है और ये बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको 2 बार समझाया है। एक बार तो टाइप करवाई स्पेशली अलग से, और एक बार इन प्रीवियस ईयर्स में भी आपको बता दिया गया है। देखिए, जो भी बच्चा आज हमारे चैनल पर नया है वो पहले की वीडियो जरूर देखे, उसमें पूरा बेसिक बताया गया है, बिल्कुल छोटे से 0 से लिया गया है और हाई लेवल तक करवाया है। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर भी हम सोल्व कर रहे हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस सोल्व कर रहे हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके आए हुए हैं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। भाई मैं नहीं करवा रहा, ये आए हुए थे, मैं तो सिर्फ इनका सोल्यूशन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन था प्रीवियस में, मैंने इसका सोल्यूशन दे दिया, सिर्फ इतना ही है। आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस और भी हैं, देखिए इनको हम सोल्व करेंगे। तो ऐसी टाइप को ध्यान रखें। आगे बढ़े। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं उसको बता देता हूं कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी सिंपल ईयर है, किसी भी सिंपल ईयर की बात कर लो, किसी भी सिंपल ईयर में पहला दिन क्या होता है? 1 जनवरी। और आखिरी दिन क्या होता है? 31 दिसंबर। अगर मान के चलो इस दिन संडे है, क्या है इस दिन? संडे। तो इस दिन भी क्या रहेगा आपका? संडे। पहला दिन और आखिरी दिन सेम रहता है, समान रहता है। इस बात को आप चाहे तो नोट कर लें, चाहे तो अपना याद कर लें, चाहे कैसे भी करें। पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है। यदि मैं बात करूं लीप ईयर की, किसकी बात करूं? यदि मैं लीप ईयर की यदि हम बात करें तो लीप ईयर के पहले दिन और आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होता है। फॉर एग्जांपल, यदि पहला दिन संडे है तो आखिरी दिन क्या मिलेगा आपको? मंडे। मंडे मतलब सोमवार। 1 दिन आपको आगे मिलेगा।
साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन सेम रहता है। लीप ईयर के पहले दिन और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। बात समझ पाए? तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है। पहला दिन क्या है? शुक्रवार। तो बताइए आखिरी दिन क्या वार होगा? आखिरी दिन को क्या वार होगा? शुक्रवार ही तो होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सवालों को आप सोल्व करते रहें, हम करवाते रहेंगे। चलो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है और इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। जो जो पूछा गया है वो आपको सब करवा दिया गया है, बस आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें। आप इस क्वेश्चन को निकालें अपनी नोटबुक में, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें, कमेंट करें और उसके बाद यहाँ पे अपना आंसर मैच करें। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन को सोल्व करवा देता हूँ, फिर आप आंसर मैच कर लेना। क्वेश्चन करा है अनु वरुण से 300 दिन बड़ी होती है। कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे केवल सॉल्यूशन करेंगे। अनु वरुण से 300 दिन बड़ी है। एक तो है वरुण और वरुण से बड़ी है, मतलब वरुण छोटा है किससे? अनु से। और कितने दिन छोटा है या अनु कितने दिन बड़ी है? आप बोलोगे सर 300 दिन। कितने दिन? 300 दिन। यही तो बताया क्वेश्चन ने। अनु बड़ी है किससे? अनु वरुण से 300 दिन बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। संदीप अनु से 50 सप्ताह बड़ा है। संदीप बड़ा है किससे? अनु से। संदीप बड़ा है किससे? अनु से। और कितने सप्ताह? यहाँ पे बताया उसने 50 सप्ताह। बहुत अच्छा, ये यहाँ तक क्वेश्चन है। यदि संदीप का जन्म मंगलवार को हुआ, संदीप जो है वो कब हुआ? ट्यूसडे को ये हुआ, मंगलवार को। तो कह रहा है अब वरुण का जन्म किस दिन हुआ? यही तो आपसे पूछा है। देखिए चाहे ये सप्ताह, चाहे 2 सप्ताह, चाहे कितने भी सप्ताह पहले या बाद में बात करें, वही दिन आता है। तो यदि संदीप का जन्म ट्यूसडे को हुआ तो अनु का भी जन्म किस दिन हुआ? ट्यूसडे को हुआ। बात समझ पाए भाई? 50 सप्ताह, यदि अनु छोटे है तो अनु का जन्म तो बाद में हुआ संदीप से, तो ये 50 सप्ताह बाद में भी क्या वार होगा? ट्यूसडे होगा। अब 300 दिन की बात करें तो 300 दिन के क्या बना लेंगे? सप्ताह बना लेंगे। 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 चौक 28 बचेगा 2 के लग जाएगा 0 पड़ जाएगा 20, 7 दूनी 14, 42 सप्ताह तो पूरे और 6 दिन बचते हैं। अब इसमें 6 दिन ऐड करने हैं। किसमें? ट्यूसडे में। 6 दिन ऐड क्यों करने हैं? क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं कैलेंडर में। जो वरुण है वो अनु से छोटा है और छोटे आदमी का जन्म बाद में होता है। जो हमारे से उम्र में छोटा होता है उसका जन्म हमारे से बाद में, और जो हमारे से बड़ा होता है उसका जन्म हमारे से पहले ही हो लिया होता है। तो यहाँ पे अरुण का जन्म बाद में हुआ है, इसलिए +6 करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि यदि आपको +6 करना पड़े तो आप +6 मत करो, 1 माइनस कर दो, एक ही बात होगी। तो ट्यूसडे में से 1 दिन माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आपका? मंडे। क्या आ जाएगा आपका? मंडे। तो वरुण का जन्म किस दिन हुआ था? मंडे को। आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ पाई? तो ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको आप सोल्व करें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इतनी देर में मैं सोल्व करवा देता हूं, आप आंसर मैच कर लेना। देखिए श्रीमती किरण जी ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। कोई किरण जी है, उसकी शादी हो रखी है और उसने अपनी शादी की वर्षगांठ मनाई 30 सितंबर 1997 को और उस दिन था मंगलवार। ये क्वेश्चन ने बोला है। आगे बढ़ते हैं। अगली बार वह इसी दिन, किरण जी मंगलवार को ही अपनी शादी की वर्षगांठ मनाना चाहती है। मंगलवार को, इसी दिन का मतलब है मंगलवार को ही। तो अगली बार वह इसी दिन शादी की वर्षगांठ कब मनाएगी? आगे आने वाले वर्षों में ऐसा कौन सा साल होगा कि वो अपनी शादी की वर्षगांठ 30 सितंबर 1997 को नहीं, आगे आने वाले वर्षों में 30 सितंबर को ही मंगलवार पड़े? ऐसा कोई ईयर बताओ। उसको मंगलवार को ही मनाना है और 30 सितंबर को ही मनाना है, ईयर बेशक से चेंज हो जाओ, ठीक है? ये उसने बोला है। तो इस टाइप को मैंने आपको बताया था कि रिपीटेशन ऑफ ईयर, बताया था कि नहीं बताया था? सिंपल ईयर में रिपीट होता है, लीप ईयर में रिपीट होता है। लीप ईयर 28 सालों बाद, और सिंपल ईयर के लिए मैंने ये बताया था
अगर आपको ध्यान हो तो कोई भी लीप ईयर है, यदि कोई भी लीप ईयर है उसके तुरंत बाद जो साल आता है सिंपल ईयर आएगा, वो कितने सालों में, 6 सालों में। उसके बाद जो आएगा वो भी सिंपल आएगा, वो 11 सालों में। और उसके बाद जो आएगा वो भी सिंपल ईयर, वो भी कितने सालों में, 11 सालों में रिपीट होगा। उसके बाद जो आएगा वो होगा लीप, वो कौन सा होगा, लीप होगा, और वो कितने सालों में, 28 सालों में। मैंने ये चीज बता रखी है। तो आप ये देखें कि 1997 से पहले लीप ईयर कब आया होगा, 1996 में आया होगा। तो 1996 यदि लीप वर्ष है तो उसके तुरंत बाद क्या आया, 1997 में आया कि नहीं आया, उसके तुरंत बाद आया है, तो इसमें क्या ऐड होगा, +6। आप इसमें 1997 में +6, 1997 में क्या होगा, +6। तो 1997 में +6 करके आप आंसर दे सकते हो और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें 6 साल जोड़ेंगे तो 30 सितंबर 6 साल जोड़ो, क्या आ जाएगा, 2003। ये इसका राइट आंसर होगा। तो 30 सितंबर 2003 को भी क्या वार पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा, और इस दिन किरण जी अपनी शादी की वर्षगांठ एनिवर्सरी मना सकती है। तो ये थे, आपने देखा होगा कि जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो हमने पहले ही कवर कर रखे हैं। जो मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा था कैलेंडर को, धीरे धीरे मैं आपको सिखा रहा था। 10 वीडियो बनाई है हमने कैलेंडर पे, 1 या 2 या 3 4 नहीं बनाई, हमने 10 वीडियो बनाई है, हमने टोटली कवर किया है इसको, कैलेंडर को। तो आपने देख भी लिया होगा कि ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं जो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर्स की 2 क्लास हो चुकी हैं, आज यहीं पे समाप्त करते हैं आपकी क्लास को। क्यों करते हैं, क्योंकि जो जो आपसे पूछा गया है एग्जाम्स में उतना तो हमने पहले पढ़ लिया, और जो जो आने की संभावनाएं हैं मैं धीरे धीरे टाइप वाइज वो बताता रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे कर लेना, वो मैं धीरे धीरे बताता हुआ चला हूं। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कैलेंडर भी समाप्त हो गया है इस क्लास के साथ ही। देखिए, अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो मैं क्या कहूँ, आप पढ़ते रहें, घर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।